मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छी बातें समझने वाले हैं। कॉमर्स फील्ड में आने के बाद या फिर बच्चों को जब प्रोफेशनल कोर्स करने होते तो बहुत सारे दिमाग में उनके डाउट्स होते हैं, जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड न होने के बावजूद हम ये प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं क्या, लाइक सीए, सीएस, सीए में। तो इन सारे सवालों से जुड़े हुए जवाब लेके सीए उमिहानी मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो आपको अगले 10-15 मिनट में गाइड करेंगे कि क्या क्या डिफिकल्टीज इस कोर्सेस में होती है, उसको कैसे हैंडल किया जाए और क्या क्या मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए आपका प्रोफेशनल कोर्स करते वक्त। यस दोस्तों, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैम को 3 साल का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस है। इंडिया के टॉप 5 कंपनीज में से कंपनी जहां पे मैम ने अपना एक बोलते ना कि एक प्रोफेशनल सर्विस उन्होंने वहां पे दी है, तो उनका वहां का एक्सपीरियंस, कुछ उन्होंने जो बातें समझी है वही आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं। सो आई होप इस लेक्चर का आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा और आप बहुत कुछ सीख पाओगे। तो बिना समय गवाए उमिहानी मैम आपके साथ जुड़ जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो सीए स्टूडेंट्स के मन में आते हैं या कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के मन में आते हैं, मैं आपके सामने खड़ी हूँ उनको आंसर करने के लिए। मेरा जो जर्नी था सीए का वो बहुत ही बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग था। अच्छी बातें भी थी, कुछ हार्डशिप्स भी थी, कुछ स्ट्रगल्स भी थे, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस थिंग। सो जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके सामने एक एक करके लेके जाती हूँ, देन आई विल ट्राई टू आंसर इट ऑल। सो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ सीए? फ्रेंड्स, हम सबको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, जो पैसा आ गया तो सीए बनने का मतलब भी बहुत लोगों को लगता है कि अरे वाह बहुत पैसा आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। द अदर बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ सीए इज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, तुम्हें एक नज़रिया ही बदल जाता है लोगों को देखने का। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। तुम्हारे उनके फिनेंशियल्स वो तुम्हारे सामने ला के रख देते बिना कोई हिचकिचाहट, बिना कोई डाउट्स, विदाउट एनीथिंग। दे जस्ट ट्रस्ट यू ब्लाइंडली विद देयर फिनेंशियल्स। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि तुम्हारे ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, विश्वास। एंड द अदर थिंग इज़ तुम्हारी लोगों के नज़रिया देखने का बदल जाता है। ओके, सो लाइफ एज अ स्टूडेंट एंड लाइफ एज अ प्रोफेशन। जो इमेजेस दिख रहे हैं लाइफ एज अ स्टूडेंट में, क्या दिख रहा है कि हमें पता है, डिफाइंड है कि ये 1 स्टेप एट अ टाइम हम ले सकते हैं, इसके बाद ये है नेक्स्ट स्टेप। बट जैसे ही हम प्रोफेशनल आ जाते हैं तो हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं लाइफ के, उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस जुड़े हुए रहते हैं। यानी मैंने आज डिसाइड किया कि इफ़ आई वांट टू गो फॉर प्रैक्टिस तो उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जॉब करना है तो उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर सकती हूँ। लाइक मैंने जब एल&टी ज्वाइन किया था, मैं पीएमएस टीम में थी, जिसका मतलब है एक वैरिएंस एनालिसिस करते हैं हम, एमआईएस जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं। मंथली रिपोर्ट्स देखते हैं। आफ्टर 2 इयर्स मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि आई कैन वर्क इन इन्वेस्टर रिलेशंस टीम। तो इन्वेस्टर रिलेशंस टीम एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड था। तो दैट टाइम मैं एज अ प्रोफेशनल मेरे को चुनना था कि वेदर आई वांट टू परस्यू अ करियर इन इन्वेस्टर रिलेशंस या फिर सिर्फ आई वुड गो फॉर पीएमएस। तो फिर मैंने डिसाइड किया। सो विद दैट डिसीजन मेरे उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेज हो गए कि देन आई हैव टू मेक अ करियर इन इन्वेस्टर रिलेशंस, या फिर मैं फिर और ऐसे बैक फोर्थ मूव नहीं कर सकते। बट एज अ स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये स्टेप के बाद ये है। एंड डिसीजन मेकिंग काफ़ी हद तक मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स लाइफ में हमें इतने डिसीजंस नहीं लेने पड़ते। हमारे डिसीजंस क्या हो गए, कौन से क्लास जाना है, कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ना है। बट एज अ प्रोफेशन काफ़ी डिफरेंट डिसीजंस हो सकते हैं। लर्निंग हमें लगता था कि यार 4 साल की मेहनत है, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एंड तुम समझो तो हम बचपन से तो सीख रहे हैं, लाइक द डे वी वर बॉर्न हमने चलना सीखा, उठना सीखा, बैठना सीखा, हम सीख ही तो रहे हैं। इसी तरह कोई भी करियर लो, कोई भी लो, तुम बीइंग अ सीएस करो, सीएमए करो, बीकॉम करो, एमकॉम करो, एमबीए करो, सीए करो, आगे पढ़ना ही है। नॉट ओनली इन कॉमर्स, कोई भी फील्ड चाहे हो, तुम्हें कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, और एल्स तुम पीछे चले जाओगे। तुम्हारे जो आगे तुम्हारे नए स्टूडेंट्स आएंगे या जो भी नए प्रोफेशंस आएंगे तुम्हारे इसमें, यू विल बी फार बिहाइंड देम। सो आई थिंक सो लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो इफ़ समवन किसी के दिमाग में है कि चलो 4 साल पढ़ना है उसके बाद लाइफ सेट है, सो ये तुम्हारा बहुत ही गलत वहम है। एंड आई थिंक सो दैट शुड बी समझ जाना चाहिए, हमें वो निकाल दे दिमाग से। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग,
सो बहुत लोगों का यही होता है कि आर्टिकलशिप बहुत ख़राब है, ऐसा इंटर्नशिप जिस किसी नाम से हम उसको बोला, MBA में इंटर्नशिप होता है, बट गाइस जो हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सीखते हैं वही हमें आगे लेके जाता है। थेरेटिकल नॉलेज हमें बताता है क्या करना चाहिए, बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से हमें पता चलता है कि इफ़ वी आर इन सच सिचुएशंस क्या डिसीजंस लेने चाहिए, कैसे डिसीजन लेने। एकदम सिंपल डिसीजंस होते हैं हमारे, जो लाइक टाइम मैनेजमेंट, वो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से ही सीखते हैं। पढ़ाई के वक्त हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट, बट जब भी हमारे ऑफिस में हमारे पास 10 काम एक साथ आते हैं तो कौन सा काम कब करना चाहिए, कितना प्रायोरिटाइज करना चाहिए, दैट ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें हमारा टेम्परामेंट कूल रखना पड़ता है, वो हम आर्टिकलशिप से ही सीखते हैं। तुम तुम्हारे बॉस को उठ के सुना नहीं सकते हो, तुम्हारा बॉस कैसा भी हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, एंड वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा जैसे उस पर प्रेशर रहेगा। तो प्रेशर सिचुएशन में भी कैसे अपने आप को कूल रखना है, ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से सीखते हैं। तो आई थिंक सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोगों ने बहुत सिंसियरली करनी चाहिए। आई हैव हर्ड पीपल कि वो लोग स्किप कर सकते हैं, ये हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, रिलेटिव्स के यहाँ कर लेते हैं, बट नहीं, इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ एज अ करियर, एज अ जॉब, तुम्हें आगे बढ़ना है या फिर एज अ प्रैक्टिस भी करना है तुम्हें, तो आई थिंक सो वो तुम्हें बहुत ही सिंसियरली करना चाहिए। और ऐसे बोलते हैं ना कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क, सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई वुड लाइक टू एड्रेस। डज बैकग्राउंड रियली मैटर? तो आई डोंट थिंक सो बैकग्राउंड रियली मैटर्स। तुम्हारे घर पे कोई CA है, नहीं है, कोई किसी ने कॉमर्स फील्ड लिया है, सब लोग इंजीनियर्स है, तुमने अकेले डिसाइड किया कि तुम्हें कॉमर्स में जाना है, सो देयर इज़ नो हार्म। सी देयर इज़ वन थिंग कि एंट्री एंड एग्जिट, तुम्हें एंटर करना है और एग्जिट करना है, गाइडेंस तुम्हें मिलते रहेगा। बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स हैं तुम्हें जो टाइमली गाइडेंस देते रहते हैं, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सो ऑल दैट इज सॉर्टेड। सो डोंट से कि तुम्हारा बैकग्राउंड, आई थिंक सो इवन स्कूल कॉलेजेस डज नॉट मैटर कि तुम कौन से स्कूल से थे, इंग्लिश मीडियम से थे, मराठी मीडियम से थे, हिंदी मीडियम से थे, अभी तुम कैसे लेके जा रहे हो, इट मैटर्स। जैसे कि इंग्लिश में बोला जाता है, द जर्नी मैटर्स नॉट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। सी द स्टार्ट मैटर्स, बट ये फील्ड में आई कैन अश्योर यू दैट इफ़ यू कोई भी पॉइंट से तुम स्टार्ट कर रहे हो, irrespective of your background, irrespective of your what we say, which part of the what we say country you come from, but अगर तुम ठीक से start कर रहे हो in the guidance of the right professors and career guides, तो तुम इसमें बहुत अच्छा करियर कर सकते हो। So I don't think so background as in really matters. Importance of sacrifice, तो यहाँ पे मैं जो sacrifice की बात कर रही हूँ वो है self sacrifice for the greater good। तो सेल्फ सेक्रीफाइस का भी अगर मैं इंस्टेंसेस दूँ तो सब लोग बोलते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमने सेक्रीफाइस किया है, बट इट्स नॉट अबाउट द बिग सेक्रीफाइसेस यू मेक, इट्स अबाउट द लिटिल सेक्रीफाइसेस यू मेक ऑन अ डेली बेसिस। जैसे कि तुमने किसी पार्टी को स्किप कर दिया पढ़ने के लिए, या फिर तुमने अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट किया, थोड़ा और जग के पढ़ाई कर लिया, तुमने कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस कर ली, फैमिली फंक्शंस, तुम्हारा फ़ोन कॉल, मैसेजेस, ये सब, तो दैट ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस। तो ये सब तो हो गए छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस। इवन आगे जाके तुम्हें बड़े सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ सकते, लाइक यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली, कभी किसी हॉस्टल में, या फिर वहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे शहर तक वो नहीं पहुँच सकता, या तुम्हें वहाँ पे गाइडेंस अच्छा नहीं मिल सकता, तो यू हैव टू मूव आउट। तुम्हें वो मैनेज करना पड़ेगा, खाना पीना रहना ये सब। जॉब के लिए भी बहुत लोग अपने अपने सैक्रिफाइसेस करते हैं, किसी को बिजनेस सेटअप करना रहता है लाइक प्रैक्टिस वगैरह, वो अपने अपने सैक्रिफाइस करते हैं। सो आई थिंक सो सैक्रिफाइस को एक चीज़ समझ लो, सैक्रिफाइस वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्फ एंड नो वन एल्स। किसी को जताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर आवरसेल्फ, और अपने तक ही रखो, बड़ी बड़ी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैसेज फॉर स्टूडेंट्स, सो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें द वन थिंग विच आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज़ कि टेक इनिशिएटिव्स। ये इनिशिएटिव्स लेना इज़ सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली इन योर करियर बट एज अ स्टूडेंट भी तुम्हें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। जैसे कि घर पे भी आप देखो, अगर आप इनिशिएटिव्स लेते हो, छोटी छोटी चीज़ों में अपना डिसीजन बोलते हो या अपना थॉट प्रोसेस सामने रखते हो, तो यू गेट अ गुड फीलिंग। एंड नॉट ओनली दैट कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें अप्रिशिएट करते, इसी तरह से लाइफ में आगे भी तुम्हें बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे। तुम्हें इट्स गुड फॉर योर करियर ऑल्सो, तुम्हें आगे तुम जल्दी पहुंच सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज़ इट्स गुड फॉर यू। व्हेन यू टेक इनिशिएटिव यू थिंक, तुम ऐसे किसी को फॉलो नहीं करते हो,
तो मैंने भी जब भी स्टार्टिंग में जब भी मैं गई थी LNT में, तो मैं यही करती थी, मैं जो मेरे को बताते थे मैं वैसे करती थी. आई यूज टू थिंक कि चलो दिस इज़ अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, बट नो, आई वॉज रॉन्ग. दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे. आई शुड हैव टेकन इनिशिएटिव्स. एंड उसके लिए और एक अच्छा वर्ड है सेल्फ मोटिवेटेड रहना. किसी और को हमें बताना नहीं चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, हमें खुद ही करना चाहिए. सो सेल्फ मोटिवेटेड एंड टेक इनिशिएटिव्स. तो मेरे को लगता है दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सक्सीड इन योर लॉन्ग रन. एंड जो भी हो, सी इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑर्डिनरी ना, इट्स फाइन. क्योंकि ऑर्डिनरी चीज़ों को अगर तुमने सिंसियरिटी के साथ किया तो देन ओनली इट बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई आए और कोई ना कोई इन्वेंशन करे या कोई रिसर्च करे या किसी बिजनेस स्टार्टअप खोल दे. बट अगर तुम जो कर रहे हो, जो भी ऑर्डिनरी चीज़ है, जो भी टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंट्स, तुम्हारा BCom, MCom, MBA, CA, CMA, CS जो भी है, अगर तुमने उसको इतना ही सिंसियरिटी से किया और इतनी अच्छे से डेडिकेशन से किया, सो डेफिनेटली यू विल स्टैंड आउट और वो तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हो. सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स. दैट्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.